और ये 10 वर्ष में रूढ़ी जी का किए छपरा के लिए। रोहिणी आचार्य ऐसा तो सबको बेटी दे, सबको बहन दे। जनता इस बार मन बना ली है कि भाजपा भगाओ, देश बचाओ। और एक नकली हनुमान बनकर जो घूम रहा है, उन्हें आंख में शर्म है। चिराग जी ने बोलते थे कि मैं बीजेपी का नेता का नाम बताऊंगा। अपने पिता जो खगड़िया जो है जन्मभूमि स्वर्गीय पासवान जी के रहा, उसको भी नीलाम कर दिया। ये दूध की रखवाली बिल्ली कभी नहीं कर सकता। समस्तीपुर में किसको टिकट दिया कि हे पासवान भाइयों, जो रक्षक है वो तुम्हारा भक्षक बन बैठा है। हाँ, किसी दलित से हाथ मिलाते थे तो वो हाथ धोते थे साबुन से। छपरा में हम लोग मांझी लिखते हैं, अब हम लोग उनसे सावधान हो गए हैं। यही ना चिराग बोलते थे कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो, तो सबसे पूंजीपति दलित तो चिराग हैं। बिहार के नौजवान देश के चौकीदार से पूछ रहा है कि 2 करोड़ नौकरी मेरा क्या हुआ। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने 5 लाख नौकरी देकर युवाओं को दिल को जीतने का काम किया। वो रोड शो करें और तेजस्वी यादव नौकरी शो करे। यही देश के प्रधानमंत्री जी नीतीश कुमार को क्या कहते थे कि डीएनए में खोट है। यही ना नीतीश जी बोलते थे कि मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। मोदी जी का गारंटी नहीं, यदि बिहार में गारंटी है तो तेजस्वी यादव जी की गारंटी है। चिराग पासवान पर जो बेटा अपने पिता का अपमान का बदला नहीं लिया बीजेपी से। सारण लोकसभा क्षेत्र से राजीव प्रताप रूडी है, तो उनके सामने आरजेडी इंडिया गठबंधन ने लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को मैदान में उतारा है। मेरे साथ आरजेडी के स्टार प्रचारक साधु पासवान हैं। आप जमुई घूमे, समस्तीपुर घूमे, खगड़िया घूमे और अब सारण पहुंचे हैं। लगता है कि सारण की लड़ाई आप लोगों के लिए बहुत आसान है? देखिए, आसान पूरे बिहार में है। कुछ लोग मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं कि 40 में 40 एनडीए जीतेगी, लेकिन ऐसा बात नहीं है। बिहार के नौजवान देश के चौकीदार से पूछ रहा है कि 2 करोड़ नौकरी मेरा क्या हुआ। बिहार के जनमानस पूछ रही है कि बिहार का विशेष राज्य का दर्जा क्या हुआ। बिहार के लोग पूछ रहे हैं कि दरभंगा का एम्स अभी तक क्यों नहीं बना। बिहार के लोग पूछ रहे हैं कि युवा कब तक पकौड़ा भेजते रहेंगे। यहाँ लड़ाई 10 साल बनाम 17 महीना का है। 17 महीना में जिस तरह बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने 5 लाख नौकरी देकर युवाओं को दिल को जीतने का काम किया, और जो नौकरी उन्होंने दिया, सिर्फ सभी जाति धर्म के लोगों को नौकरी मिला। बगल में हमारा पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, वहाँ कुछ लोग बीजेपी के साथी कहते हैं राम राज है, लेकिन यहाँ पर जो है बिहार में वो नौकरी राज है। और देश के प्रधानमंत्री जी को इस प्लेटफॉर्म पर तेजस्वी ने ला दिए कि उन्हें अब रोड शो करना पड़ रहा है। वो रोड शो करें और तेजस्वी यादव नौकरी शो करे। नरेंद्र मोदी तो कह रहे हैं कि भाई लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो, आप लोग नीतीश कुमार के काम पर वोट मांग रहे हैं। लालू राज, राबड़ी राज में जो हुआ उसके काम पर वोट मांगी तब जाना जाए। पूछे ना कि 10 साल के शासनकाल में उन्होंने क्या किया। क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला। यही देश के प्रधानमंत्री जी नीतीश कुमार को क्या कहते थे कि डीएनए में खोट है, और बिहार के मुख्यमंत्री जी बाल और नाखून कटाकर भेजे थे। हाँ, यही ना नीतीश जी बोलते थे कि मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। क्या हुआ। और एक नकली हनुमान बनकर जो घूम रहा है, उन्हें आंख में शर्म है कि जिनके पिता का मूर्ति तोड़ दिया बीजेपी के लोगों ने। बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति तोड़ी गई। जो बंगला फ्रिज था वो फ्रिज कर लिया गया। चिराग जी को थोड़ा सा आंख में शर्म नहीं है। चिराग जी ने बोलते थे कि मैं बीजेपी का नेता का नाम बताऊंगा, क्या अभी तक बताया। इसलिए बिहार के खासकर जो पासवान समाज है वो अब चिराग पासवान का बंधुआ मजदूर नहीं है। चिराग पासवान समाज जो कि छपरा में हम लोग मांझी लिखते हैं, अब हम लोग उनसे सावधान हो गए हैं। हमारा जो नेता है वो परम आदरणीय लालू जी और तेजस्वी यादव हैं। इसलिए इस बार यही ना चिराग बोलते थे कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो, तो सबसे पूंजीपति दलित तो चिराग हैं। वो सबसे पहले रिजर्वेशन सीट छोड़े। क्या हुआ समस्तीपुर में। हम तो बिहार के पासवानों को मैं कहना चाहता हूँ कि हे पासवान भाइयों, जो रक्षक है वो तुम्हारा भक्षक बन बैठा है। ये दूध की रखवाली बिल्ली कभी नहीं कर सकता। समस्तीपुर में किसको टिकट दिया
पूछ लीजिए। शाम्भी चौधरी किस परिवार से आती हैं? चौधरी की बेटी। अशोक चौधरी जी का समधी कौन है? कुणाल किशोर। तो वो रिजर्व सीट को भी उन्होंने बेचने का काम किया। यही चिराग पासवान अपने पिता जो खगड़िया जो है जन्मभूमि स्वर्गीय पासवान जी के रहा, उसको भी नीलाम कर दिया, उसको भी नीलाम किया है ये। इसलिए बिहार के बहुजन, बिहार के लोग समझ गए हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी से पूछे, बिहार के खासकर जो बहुजन समाज के लोग हैं, कि हमारा रिजर्वेशन में आरक्षण कहाँ है, पूछे कि हमारा प्रमोशन में आरक्षण कहाँ है, पूछे बिहार के बहुजन कि हमारा जुडिशियल में आरक्षण कहाँ है, पूछे कि 2 करोड़ हमारा नौकरी क्या हुआ, पूछे लोग। इस बार मोदी जी का गारंटी नहीं, यदि बिहार में गारंटी है तो तेजस्वी यादव जी की गारंटी है। छपरा में घूम रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में घूम रहे हैं। राजीव प्रताप रूडी कई बार के सांसद हैं, वो भी दावा कर रहे हैं। रोहिणी आचार्य भी धूप में भी बहुत मेहनत कर रही हैं। लगता है कि भाई आप लोग यहाँ पे कुछ कर पाएंगे, चूंकि हार हुई है, राबड़ी देवी बिहारी हैं, रोहिणी आचार्य है, एक नई चेहरा है, कुछ जादू कर पाएंगे आप? देखिए, समय परिस्थिति बदलते रहता है। आज का जो समय है, आज का जो, ये नहीं कि सिर्फ MOY समीकरण है, यहाँ सभी जाति, ऊंची जाति के लोग भी आज तेजस्वी यादव जी को अपना एक ये मान रहे हैं कि हमारा जब तक तेजस्वी नहीं रहेंगे तो नौकरी हमको कोई देने वाला नहीं है। पूछिए ना भाई, केंद्र सरकार क्यों नहीं नौकरी दी अभी तक युवाओं को, पूछिए। यहाँ के कैंडिडेट जो एनडीए के प्रत्याशी कह रहे हैं कि वे सिंगापुर से रोनी आई हैं, फिर चली जाएंगी, वो कौन जानता है, वो 5 साल में एक बार ही दिखाई देंगे, उनको क्यों वोट दिया जाए? नहीं, जो आज आरोप लगा रहे हैं रोहिणी आचार्य पर, रोहिणी आचार्य ऐसा तो सबको बेटी दे, सबको बहन दे। हाँ, और ये 10 वर्ष में रूढ़ी जी का किए छपरा के लिए, छपरे कैसे लोग, सारण के लोग बैठे हैं, इन्हीं के न एम्बुलेंस में दारू पकड़ाता था। हाँ, ये किसी से छिपा हुआ है क्या? ये यही ना गंगा जल हाथ धोते रहते थे, किसी पब्लिक से हाथ मिलाते थे, हाँ, किसी दलित से हाथ मिलाते थे तो वो हाथ धोते थे साबुन से। याद है ना? यहाँ की जनता को खूब पता है। हमें नहीं बोलना चाहिए किसी उम्मीदवार के प्रति, लेकिन जनता जागरूक है। जनता इस बार मन बना ली है कि भाजपा भगाओ, देश बचाओ, भाजपा भगाओ, संविधान बचाओ, भाजपा भगाओ, आरक्षण बचाओ। आरक्षण का जिक्र कर अंतिम सवाल लेते हैं। कल चिराग ने भी खुले मन से कहा कि जब तक चिराग पासवान है आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता है, तब भी आप लोग विश्वास नहीं रहे, खुले मन से उधार रहे। अरे मोदी हाथी है चिराग पासवान पर, जो बेटा अपने पिता का अपमान का बदला नहीं लिया बीजेपी से, वो भला बेटा हो सकता है? साधु पासवान भी रामविलास पासवान का परिवार का अंश है, भले वो बदला ले चाहे नहीं ले बीजेपी से, लेकिन हमारा जो बहुजन है पूरे बिहार का, या खासकर हमारे समाज के लोग हैं, इस बार मोदी जी से हम लोग बदला लेंगे। इसमें चिराग ले चाहे नहीं ले, चिराग तो गिरमी रख दिए हैं। मैं आरएसएस की बात नहीं करता, मैं बाबा साहब अम्बेडकर की बात करता हूँ। मैं बात करता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर, ये देश चलेगा बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा, न कि गुजराती कानून पर चलेगा। ये देश किसी के बाबा के प्रवचन से नहीं चलेगा। तो चलिए, साधु पासवान की एक परिचय यह भी है, ये रामविलास पासवान के दामाद है और इनका मानना है कि जो काम चिराग पासवान नहीं कर पाए उस काम को हम करेंगे। संविधान की बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं, और इस वक्त सारण में है रोहिणी आचार्य, पार्टी के उम्मीदवार है, इंडिया गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है, और ये इनके लिए लगातार जो है वो मेहनत कर, नुक्कड़ सभा है, कई जगहों पर जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों को बताएंगे कि आखिर रोहिणी आचार्य जो है वो क्यों जरूरी है। आज उनका कार्यक्रम है, कई कार्यक्रम है, सबलपुर हो गया, पहाड़ी चौक हो गया, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर ये लोगों से बातचीत करेंगे। खासतौर पर चूंकि पासवान है, दलित समाज से आते हैं, तो ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, और SC प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष है, स्टार प्रचारक है, तो अपनी जवाबदेही को साधु पासवान तय कर रहे हैं। सहयोगी अजय के साथ बिरजू सिंह, छपरा।